दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अभी मिले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का ग्रामर का पैटर्न का। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग बाकी जो पोर्शन होते हैं प्रोज एंड पोएट्री का, सप्लीमेंट्री का, उनको देख लेंगे। तो चलिए। टेंस टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारा जो रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, चाहे वो प्रोज का हो चाहे पोएट्री का हो, उसमें हमारे लिए बहुत ही क्या करता है, हेल्प करता है ये आंसर राइटिंग में। ठीक है, आगे भी हम लोग उसको समझेंगे कैसे आंसर राइटिंग में करते हैं। ठीक, तो पहले टेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। टेंस टेंस क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि टेंस जो होता है कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। ठीक, और 3 टाइप में भी कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। यानी जैसे प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा फ्यूचर का हो गया। तो ऐसे ही हमारे टोटल बन जाते हैं कितने, हमारे 12 टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़े से उनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या है, ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं, हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे एरर फाइंडिंग करते हैं, वो चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहेगा। अब जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है कि यू इज गोइंग टू मार्केट। अगर आप लोगों को टेंसेस का नॉलेज नहीं है तो ये क्या करेंगे, इसमें जो है एरर की फाइंडिंग जो है नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनेशन में जो बोर्ड एग्जाम में आता है, एरर फाइंडिंग के लिए ही आता है, और वैसा नहीं आता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूँ। इसे बोल लेते हैं, अब ये भी सेंटेंस हो गया। अब ऐसा आप लोगों को देखने को लग रहा होगा कि दोनों क्या है, सेम ही, बस एक ही चीज का क्या है अंतर है, वो हमारा यहाँ इज यूज किया है, यहाँ पे आर। अब तुम पूछ लिया जाए कि क्या होगा, विच इज द करेक्ट सेंटेंस गिवन। ठीक, कौन सा जो है करेक्ट सेंटेंस होगा, तो कैसे आप लोग बता पाएंगे इसको? तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल से, अगर हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब मालूम है, वर्ब्स मालूम है, तो हम क्या है बता लेंगे इज। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इज जो होता है हमारा, ये आता है सिंगुलर के साथ। किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। और जो आर आता है ये प्लूरल के साथ होता है। ये वाला जो हमारा हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे करके देता है हमारा 8 तक, लेकिन जैसे आप लोग 9th 10th में जाएंगे तो क्या देगा, यहाँ पे ब्लैंक कर देगा, कुछ इस तरीके से ब्लैंक कर देगा, और वैसे ही ऑप्शन दे देगा। ठीक, ऑप्शन देकर बोल देगा विच इज द करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आप लोगों को बहुत फिल करना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन टाइटल करने होते हैं। ठीक, अब हम लोग बातें करते हैं टेंसेस के ऊपर। पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में भी क्या होता है, हमारे 4 टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या हमारा इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको कभी कभी डिक्लेरेटिव बोल देते हैं, सिंपल भी बोल देते हैं। ठीक, अगर हम लोग जाएंगे 8 या 5th स्टैंडर्ड तक, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी भी सिंपल लिख के आता है बुकों में। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो टेंशन करता है यहाँ करता है इधर जो है। अभी मैं आप लोगों को बहुत इजीली वे बताऊंगा कैसे आप लोग फाइन कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इंडेफिनिट के। ठीक है, में देखेंगे तो इसमें जो आता है हमारा स्ट्रक्चर जो बनता है, क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस में क्या हो जाता है, अगर अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे V1 ही लिखा, आप लोग कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसमें, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा है प्लूरल का, प्लूरल। ठीक है, कौन से का, प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। आप लोग ध्यान से बने रहेगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिंगुलर की बात कर लेंगे, तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस एस या ES प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन जाता है सिंगुलर का बन जाता है। ठीक है, ये वाला क्या किसका बनेगा, सिंगुलर का। ठीक है, किसका बनता है ये, सिंगुलर का। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को प्रॉपर अप्लाई करके देखेंगे।
ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को स्ट्रक्चर ही समझा रहा हूँ कि इस तरीके का ये वो कर रहा है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है इस वाले में भी, अभी इसमें और भी है, ये सिर्फ अफर्मेटिव का ही है, ठीक है। इसका सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर का ही है, अफर्मेटिव का ही है, ठीक। अभी आगे भी हम लोग इसको देखेंगे। जैसे इसमें क्या होता था हमारा प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल में सब्जेक्ट हमारा होता है आई हो जाता है, वी हो जाता है, यू हो जाता है, दे हो जाता है, और भी कोई अगर हमारा प्लूरल जो वर्ड होता है उसे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे आ जाते हैं इसके अंदर, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यस और यस का, यस और यस को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। और वहीं पे हमारा क्या आ जाता है, सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर में ही आ जाता है, सी, इट और नेम। अगर ये आते हैं तो इनके साथ क्या करते हैं हम लोग, वर्ब में यस और यस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब में एस यस को ऐड करते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कौन सा है, ये सिंगुलर का है या प्लूरल का है, ठीक है। कहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पर राइट हो रहा है। मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें से क्या है, कुछ सेंटेंसेस रॉन्ग है, कुछ सेंटेंसेस राइट हैं। अभी जो मैंने बताया था सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट जो बताया था, अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो इजीली जो है इस पे एरर को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस क्या है, यू राइट अ लेटर। अब यू राइट अ लेटर आप लोगों को स्टार्टिंग हो गया सेंटेंस, और इसके आगे भी कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, कुछ और भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर यहीं पे अगर आप लोगों को जो है पकड़ में आ जाता है तो ये हमारा क्या सही हो जाएगा, लेकिन अभी सेंटेंसेस को पूरा देखना है, ठीक। तो जैसे यू राइट अ लेटर, अब यू राइट लेटर क्या सही है, इसमें सही प्रॉपर तरीके से बैठे हुए हैं सब्जेक्ट, और जो सिंगुलर और प्लूरल का है कॉन्सेप्ट सही बैठा हुआ है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यू हमारा क्या आ गया, प्लूरल आ गया, ठीक है, प्लूरल आ गया। अब क्या है, ये राइट है, ठीक है, क्या राइट। अगर हमारा सिंगुलर होता तो क्या होता, यस होता, क्या होता, यस होता, राइट्स होता। तो ये क्या हमारा सही है, ये वाला सेंटेंस सही है, ओके। सेकेंड, वी सिट इन द गार्डन, वी सिट इन द गार्डन। अब इसमें क्या है, वी हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक। अगर नहीं होता ये तो क्या हो जाता है, हम एस ऐड कर देते हैं, ओके। तो ये भी क्या हमारा सही है। नेक्स्ट है रोहन कम टू स्कूल। अब रोहन क्या आया, नेम आ गया। हमने बताया था जब किसी का नेम आएगा तो उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब में यस यस को ऐड करेंगे। तो क्या है, कम में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो एस कम्स। नहीं लगा हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमारा क्या है, पवन सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। अब पवन देखेंगे तो यहाँ पे एस ऐड हुआ है, क्योंकि पवन हमारा नाम है, तो नाम के साथ क्या करते हैं हम, यस या यस ऐड करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके नेगेटिव वाले की तरफ, ठीक है। नेगेटिव के लिए तो हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं क्या होता है। अभी तक मैंने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब नहीं बताया था। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। क्या होता है, डू और डज, ठीक। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर माइंड लगाया तो आप लोग इसमें भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ देखेंगे ईएस जो है पहले से ऐड है, और जिसमें ईएस ऐड होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आई होप समझ गए हैं कि ये लगेगा हमारा ही, सी, इट और नेम के साथ, किसी भी नेम के साथ जो है हम इसको लगाते हैं। और ये हमारा क्या होगा बचा, तो वही प्लूरल के साथ इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना, किसके साथ क्या लगेगा। अब नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव नहीं बनता है। इसका जो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, सब्जेक्ट डू आर डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड अगर पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से फाइंड कर ले जाएंगे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे क्या है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट डू डज नॉट, ठीक।
अब डू और डस के बाद ही नॉट आया है, और जैसे ही नॉट लगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा, फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये हमारा इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल वही ठीक है। रोहन डज नॉट प्ले मैच। ओके, इस तरीके से हमारा ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। ठीक, अब इसका भी देख लेते हैं एक। इसको इतना ही रहने देते हैं, आई डोंट प्ले। ठीक, अब आप लोगों को लगेगा यहाँ पे तो डू, ये तो लगा है नहीं, ये लग गया। तो ये जो डू नॉट है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव का इसका हो गया। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, इंट्रोगेटिव का भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का क्या प्रोसेस होता है। इंट्रोगेटिव का प्रोसेस, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अभी तक जो हमने देखा डू और डज को, डू और डज को पहले ला के रख लेते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं, पहले ला करके। ठीक है, जैसे यहाँ देख लेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर ये चीजें हम लोगों को प्रॉपर आ रही हैं तो हम लोग आंसर जो है अपनी बहुत ही करेक्ट करके लिख पाएंगे। अगर मन में कुछ डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इंट्रोगेटिव का क्या है, डू डज प्लस ऑब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH यानी कि जो हमारे व्हाट, व्हेन, हु, व्हिच, हुज, हाउ मेनी, फ्रॉम, वेयर, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, WH बोल देते हैं। ओके, अब बाकी ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल बेस एरर फाइंडिंग करके एग्जाम्पल पे देख लेते हैं किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। अब यहाँ पे कुछ डैश, अब डैश लाइनों में आप लोग बताइए कि क्या पे क्या भरा जाएगा, कैसे इसको हम फिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरीके से ही आप लोगों के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इस समय जो करंट में पैटर्न चल रहा है ये वाला चल रहा है। अभी मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस भी आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, तो इसको बताइएगा क्या फिल करेंगे, उसके बाद मैं इसको आंसर बता देता हूँ। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।